हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेटर्स में। दोस्तों आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमने चैप्टर 1 के 1.1 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर भी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो दोस्तों आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए दो नंबर्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। वो दो नंबर कौन से दोस्तों, हमारा एक तो कंपोजिट नंबर और दोस्तों दूसरा नंबर है हमारा प्राइम नंबर। जैसा कि स्टेटमेंट हमारा जो लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, इसी में दो नंबर में दे रखे, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। दोस्तों प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। दोस्तों दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो 1, क्योंकि 1 हर वैल्यू का, हर नंबर का फैक्टर हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है। और दूसरा है इटसेल्फ, यानी एक ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे मैंने बात की 2 की, तो दोस्तों 2 जो हमारा एक नंबर है वो दोस्तों किस कैटेगरी के अंदर आएगा दोस्तों, प्राइम नंबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का जो फैक्टर है या तो 1 पॉसिबल है या फिर इटसेल्फ। तो 2 हमारा क्या होगा दोस्तों, एक प्राइम नंबर होगा। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं 3, 5, 7, 11। दोस्तों ये सारे के सारे जो नंबर है दोस्तों हमारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, प्राइम नंबर, क्योंकि इनके सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 1 एंड इटसेल्फ। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर हमारा कौन सा दोस्तों, कंपोजिट नंबर। दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो। प्राइम नंबर में हमने क्या बोला, एग्जैक्टली दो फैक्टर पॉसिबल है, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, दो से ज्यादा। ये दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, साथ में एक अदर फैक्टर या उससे भी ज्यादा फैक्टर पॉसिबल होंगे दोस्तों। तो कंपोजिट नंबर को हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया 4, तो दोस्तों 4 क्या होगा, हमारे कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 4 है उसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 4 खुद है इटसेल्फ। इट मीन्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है वो दोस्तों कौन सा नंबर होगा, हमारा कंपोजिट नंबर। हम थोड़े और एग्जांपल्स की बात करते हैं दोस्तों। हमने बात की 6 की, हमने बात की दोस्तों 8 की, हमने बात की दोस्तों 9 की, 12 की। ये सारे के सारे हमारे दोस्तों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे दोस्तों, कंपोजिट नंबर की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसा कि दोस्तों हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इट मींस कोई भी कंपोजिट नंबर किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा दोस्तों। कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। दोस्तों कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई नंबर लिया दोस्तों 36। दोस्तों मैंने यहाँ पे नंबर क्या लिया 36 हमें पता है दोस्तों कौन सा नंबर होगा दोस्तों, 36 जो नंबर है कौन सा है, कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों। तो जो दोस्तों हमारा 36 नंबर है, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज करें, तो दोस्तों हमने छोटे क्लासेस के अंदर सीखा था एक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर करके ब्रेक करते थे। वैसे ही अप्रोच को हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों। जैसे 36 हमारा कोई नंबर है, अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया दोस्तों हमारा कितना आएगा 18। अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया दोस्तों, हमारा कितना आएगा रिजल्ट 9। अब 9 आगे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 3 से। 3 की टेबल में 9 दोस्तों कितने टाइम आया, 3 बार। अगेन 3 से डिवाइड किया, हमारे रिजल्ट कितना है 1। तो दोस्तों हमने 36 को ब्रेक करके कहां तक पहुंचा दिया दोस्तों, 1 तक पहुंचा दिया। तो 36 के जो फैक्टर्स आए वो क्या क्या है, 2, 2, 3, 3। इट मीन्स ये जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल है वो कौन कौन से है दोस्तों, 2, 2, 3, 3, यानी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको। तो दोस्तों हमने जो नंबर लिया है 36, इसके जो फैक्टर पॉसिबल है कौन कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन जो भी हमारा नंबर होगा उसको हमने किस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। जैसा कि हमने सीखा था कि 2 और 3 किस कैटेगरी के नंबर होते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर की कैटेगरी के नंबर होते हैं। इसलिए जो 36 है उसको हमने किस फॉर्म में किया है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंड दिस डीकंपोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी ये जो डीकंपोजिशन हम करते हैं, नहीं नंबर को ब्रेक करते हैं, ये क्या होता है, यूनिक होता है। यानी अगर हम यहाँ पे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, तब भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वैसा ही होगा। इसलिए क्या होगा, हमेशा एक यूनिक ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो किसको फॉलो करता है, उसको हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे दोस्तों हम एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की, जो कि अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीखा है, उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन उसके लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम एचसीएफ और एलसीएम की। तो दोस्तों एचसीएफ हमारा होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स दो नंबर के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा होगा कॉमन, उसे बोलेंगे हम एचसीएफ। दोस्तों हम बात करते हैं एलसीएम की। दोस्तों एलसीएम होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और मल्टीप्लायर। दोस्तों दो नंबर के बीच में जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर आएगा उसे बोलेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को, एचसीएफ और एलसीएम को दोस्तों हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तीन नंबर्स के बीच में हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों मैं टू नंबर्स का कोई एग्जाम्पल लेता हूं। दोस्तों मैंने यहां लिया टू नंबर्स 24 एंड 36। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो नंबर कंसिडर किए 24 और 36। इन दोनों नंबर का मुझे एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है दोस्तों, एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। मैं एग्जांपल्स के को सॉल्व करके बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले 24 और 36 को मुझे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम किसमें ब्रेक करना पड़ेगा दोस्तों, इसके प्राइम फैक्टर्स में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। जैसा कि हमने सीखा था कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। सबसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया दोस्तों, कितना है रिजल्ट 12। अगेन 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना है दोस्तों 6। अगेन अगर हमने 2 से डिवाइड किया दोस्तों, रिजल्ट कितना आया 3। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, किससे डिवाइड किया 3 से, रिजल्ट कितना आया 1। आगे अब डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जितने भी फैक्टर हमारे कैलकुलेट हो गए हैं सारे किस फॉर्म में दोस्तों, प्राइम फॉर्म में है। तो 24 का जो प्राइम फैक्टर है दोस्तों किस अकॉर्डिंग आया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। 2 की पावर 3 क्यों लिखा दोस्तों हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो उसको 2 की पावर 3 इजिली लिख सकते हैं। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। सिमिलरली हम 36 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने 36 को 2 से डिवाइड किया दोस्तों, कितना आएगा हमारा रिजल्ट 18। अगेन 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना है दोस्तों 9। 3 से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना है 3। अगेन 3 से डिवाइड किया, रिजल्ट कितना है 1। तो दोस्तों जो 36 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। 36 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो दोस्तों हमने 24 के भी प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं और 36 के भी प्राइम फैक्टर्स हमने इजिली कैलकुलेट कर लिए हैं। दोस्तों ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों जो अप्रोच है दोस्तों हमारी कौन सी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया दोस्तों। तो 24 के फैक्टर्स आ गए, 36 के फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर से दोस्तों हमें कैलकुलेट क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है और एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम एचसीएफ की। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा क्या कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है दोस्तों 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है दोस्तों 3। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी कॉमन आ रही है दोस्तों, दोनों के अंदर 2 की मैक्सिमम पावर 2 कॉमन आ रही है। यानी हमने 2 की मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन ली दोस्तों, 2 कॉमन ले ली इनटू। अब बात करते हैं 3 की दोस्तों, यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 2। तो इन दोनों में से 3 की जो पावर है वो कितनी कॉमन आ रही है, दोनों फैक्टर्स में से दोस्तों सिर्फ 3 की एक पावर कॉमन आ रही है, क्योंकि 3 की एक पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पावर है, इसलिए दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास 3 की पावर में वो कितना आएगा 3 की पावर 1। तो दोस्तों हमारा जो एचसीएफ कैलकुलेट होके आया है वो कितना है दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3। इट मीन्स 2 की पावर 2 कितना होगा 4 इंटू 3, इट मीन्स 12। यानी 24 और 36 का जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों 12 होगा। इजिली समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो दोस्तों इन्हीं दो नंबर का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूं, तो हम बात करेंगे इसके अंदर मैक्सिमम पावर की। दोस्तों यहां 2 की पावर मैक्सिमम कितनी कॉमन आ रही है दोस्तों 2, यहाँ कितनी पावर है 3। तो इन दोनों में से मैक्सिमम पावर कहां पे आ रही है दोस्तों 2 की, मैक्सिमम कितनी पावर है 2 की 3 पावर मैक्सिमम आ रही है, वो एलसीएम में हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ना लेके हम दोस्तों कितनी कंसीडर करेंगे 2 की पावर 3 कंसीडर करेंगे इनटू दोस्तों 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर किस में आ रही है दोस्तों यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ 3 की पावर हम
2 कंसिडर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमने एलसीएम भी कैलकुलेट कर लिया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 2 की पावर 3 कितना होगा दोस्तों 8 इंटू 3 की पावर 2 दोस्तों कितना आएगा 9, 8 9 जा 72। तो दोस्तों हमने 24 और 36 इन दो नंबर्स के बीच में यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ भी हमने कैलकुलेट कर लिया और एलसीएम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। दो नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है दोस्तों 12 और जो एलसीएम है हमारे पास कितना है दोस्तों 72। दोस्तों कई बार आपके पास सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि यहाँ पे कोई एक अदर फैक्टर भी आ रहा होगा, यहाँ पे वो फैक्टर नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास कोई अदर नंबर या अदर फैक्टर यहाँ पे कॉमन आएगा तो दोस्तों एचसीएफ में उसको नहीं लेंगे, लेकिन एलसीएम में हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, जैसा भी मैं आगे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमने दो नंबर का क्या कैलकुलेट किया है एचसीएफ और एलसीएम। अब हम बात करते हैं 3 नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। आइए देखते हैं नया एग्जाम्पल। तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नए एग्जांपल की 3 नंबर्स के बीच में हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों। सपोज मैंने दोस्तों 3 नंबर लिए 12, 15 एंड 18। दोस्तों अगर मैंने 3 नंबर कंसिडर किए 12, 15 एंड 18, अगर मुझे इन तीनों के बीच में एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मैं इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूं दोस्तों। पहले मैंने 12 के प्राइम फैक्टर कैलकुलेट किए, 2 से कितने टाइम डिवाइड हो दोस्तों 6 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है दोस्तों, आगे ये किससे डिवाइड होगा 3 से। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर दोस्तों कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3। हम दोस्तों 15 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। 15 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे दोस्तों 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो दोस्तों 15 के भी हमने प्राइम फैक्टर इजिली कैलकुलेट कर लिए है दोस्तों। हम बात करते हैं 18 की। दोस्तों हमने 18 के भी प्राइम फैक्टर इजिली कैलकुलेट कर लिए। ये तीनों क्या किए दोस्तों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए 12, 15 एंड 18 के। मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों। हमारे पास जो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3। दोस्तों हमारे पास जो 15 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं दोस्तों 3 इंटू 5। और दोस्तों जो 18 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं दोस्तों हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो दोस्तों हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स इजिली कैलकुलेट कर लिए हैं, 15 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, 18 के प्राइम फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम बात करते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस एग्जांपल में क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि इन तीनों में से कौन सा फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है। 12, 15 और 18 के जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए उसमें से कौन से फैक्टर्स हमारे पास कॉमन आ रहे हैं तीनों के अंदर ही, वही हमारा क्या होगा दोस्तों एचसीएफ। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर 2 की। तो दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है दोस्तों 2। दोस्तों यहाँ पे कोई फैक्टर है क्या 2 का, नहीं है। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है दोस्तों 1। तो जो 2 है वो 12 में तो आ रहा है, 18 में भी आ रहा है, बट 15 में नहीं आ रहा है। इट मीन्स एचसीएफ के अंदर 2 कोई फैक्टर में नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम 3 की। यहाँ 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है दोस्तों 1। यहाँ पे देखो 3 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है दोस्तों 1, और यहाँ 3 की पावर कितनी आ रही है दोस्तों 2 आ रही है। यानी 1 बार 3, यानी 3 का एक फैक्टर तीनों नंबर्स के अंदर कॉमन आ रहा है। 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, और यहाँ पे तो 2 है। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो दोस्तों कितना आ रहा है 3 की पावर में 1 बार 3 जरूर कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ के अंदर 3 की पावर 1 तो आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम 5 की। दोस्तों यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, यहाँ पे 5 है ही नहीं। इट मींस 5 को हम यहाँ पे फैक्टर में एचसीएफ में नहीं ले सकते। तो सिंपल सा इन तीनों नंबर्स का जो हमारे पास एचसीएफ होगा दोस्तों वो कितना आएगा दोस्तों ओनली 3 ही आएगा। 3 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि और कुछ फैक्टर्स तीनों में कॉमन नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम एलसीएम की। हम बात करते हैं दोस्तों एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 की पावर की। दोस्तों यहाँ 2 की पावर कितनी है दोस्तों 2। यहाँ 2 की पावर पॉसिबल नहीं है ही नहीं फैक्टर में। यहाँ 2 की पावर कितनी है 1। तो दोस्तों 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे 2 है। तो तीनों के अंदर देखा जाए तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2। तो 2 की पावर कितनी कंसिडर करेंगे दोस्तों हम 2 कंसिडर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में अगर कोई फैक्टर नहीं आता है, बाकी नंबर्स में आ रहा है, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया भी है। हम बात करते हैं दोस्तों 3 की।
3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कितनी दोस्तों 2। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम में क्या करेंगे दोस्तों, 3 की पावर 2 कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक और फैक्टर अभी हमारा बचा हुआ है 5। दोस्तों 5 यहाँ पे तो कंसीडर हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें एलसीएम में 5 की पावर 1 को भी डिनोट करना पड़ेगा, तो इंटू 5 की पावर 1। तो दोस्तों हमारा जो एलसीएम है वो कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों 4 इंटू 3 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों 9 इंटू 5 की पावर 1 कितना होगा दोस्तों 5। अगर इसको सॉल्व करें 5 4 जा 20, 20 इंटू 9 कितना होगा दोस्तों 180। तो हमारे पास 12, 15 और 18 का जो एलसीएम होगा दोस्तों कितना आएगा 180 आएगा। तो देखो हमने दोस्तों 3 नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया था और 2 नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया था। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार उस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों टॉपिक क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है कि एचसीएफ और एलसीएम जब भी हम किन्हीं 2 नंबर का कैलकुलेट करते हैं, दोस्तों इस वर्ड को ध्यान रखना, 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो फॉर्मूला बताने वाला हूं वो सिर्फ 2 ही नंबर पे एप्लीकेबल होगा दोस्तों। वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि जब भी हम किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो हम एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, उन दोनों ही नंबर का क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लीकेशन आएगा, दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट आएगा। मैं आपको लिख के बता देता हूं दोस्तों वो थ्योरम होता क्या, फॉर्मूला होता क्या दोस्तों। Product of 2 numbers is equals to HCF into LCM। दोस्तों मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो दोस्तों यहाँ पे जो HCF और LCM है वो इन्हीं 2 नंबर का होगा जो हमने यहाँ पे लिए हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर वो 2 नंबर आपको शो करता हूँ, A एंड B। सपोज मैंने कोई 2 नंबर लिए दोस्तों, A एंड B, मैंने कोई 2 नंबर लिए हैं, तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, 2 नंबर A और B का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, उन्हीं दोनों नंबर का HCF, ए और बी का एचसीएफ और उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। दोस्तों ये जो हमारी थ्योरम है ओनली 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर 2 नंबर्स। 3 नंबर पे ये थ्योरम एप्लीकेबल या फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं एक बार इस थ्योरम को एक एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करके बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल लिया था आपके पास, वही हम इसको यूज करके देख लेते हैं यहीं पे। जैसे मैंने अभी लिया था दोस्तों 24 और 36। 24 के जो मैंने फैक्टर्स निकाले दोस्तों, क्या निकाले थे हमने 24 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के फैक्टर हमने क्या निकाले थे दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 थ्री द 24। और 36 जो नंबर लिया हमने, 2 नंबर कौन कौन से लिए, 24 और 36, ये 2 नंबर हमने कंसिडर किए हैं। इन 2 नंबर के फैक्टर्स हमने क्या निकाले थे, 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 के जो हमने फैक्टर्स निकाले दोस्तों क्या निकाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12, 12 थ्री जा 36। ये भी हमने 2 नंबर के फैक्टर्स निकाले थे प्राइम फैक्टर से। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल लेते हैं। पहले भी निकाल लिया था दोस्तों। एचसीएफ हमारे पास कितना आया था, 2 नंबर का एचसीएफ आया था हमारे पास, देखो 2 की पावर कितनी थी, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी कॉमन आ रही है दोस्तों, 1 की कॉमन आ रही है, तो 3 की पावर 1, यानी हमारे पास जो उसका एचसीएफ आया था कितना आया था दोस्तों 12 आया था। और जो हमने एलसीएम निकाला था, एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 2 की पावर कितनी आ रही है दोस्तों, मैक्सिमम 3 कॉमन आ रहा था और 3 की पावर मैक्सिमम 1 कॉमन आ रहा था। 2 की पावर तो 3 कॉमन आ रही है, 3 की पावर कितनी 2 कॉमन आ रही है मैक्सिमम दोस्तों। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2 बार, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी कॉमन आएगी एलसीएम में 2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और 3 की पावर जो 2 है वो कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 9। तो हमारा जो रिजल्ट आया कितना है दोस्तों 72। इट मींस एचसीएफ और एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन्हीं वैल्यूज को हम उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला सही है या नहीं। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से 2 नंबर दोस्तों में, 24 एंड 36 इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इंटू एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा 24 को 36 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारा एचसीएफ आया दोस्तों कितना है 12 इंटू जो हमारा एलसीएम आया दोस्तों कितना है 72।
दोस्तों अगर हम इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों क्या आएगी, सेम। मैं आपको मल्टीप्लाई इजीली करके बता देता हूं। तो दोस्तों हमारे पास इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 864। अगेन जब हम 12 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 864। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू है वो दोनों क्या आ रही है दोस्तों, सेम आ रही है। इट मींस हमने जो फॉर्मुला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पे हमने उस फॉर्मुले को एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई भी कर लिया है। दोस्तों ये फॉर्मुला मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 ही नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल ग्लोबल एजुकेटर के साथ, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इस टाइप के और वीडियोस और एक्सरसाइज आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।